स्टार्ट द टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल टॉपिक है। डेफिनेशन है इसकी बच्चे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय इट्स रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट्स बाय इट्स कोफैक्टर एंड देन ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है बेटा A11, A12, A21, A22। और इसमें हमें पता है जब कोफैक्टर्स की बात आती है तो मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है और मुझे कोई कह दे इसका एडजॉइंट करो, ठीक है, ये सिंबल है एडजॉइंट है। वो कह रहे हैं जो हमारे एडजॉइंट है एक मैट्रिक्स होगी, जैसे मैंने मैट्रिक्स से सिंबल लगाया, इसके जो कोफैक्टर हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को हम कैसे लिखते हैं A11, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कोफैक्टर होगा A12, इसके कॉरस्पॉन्डिंग A21, इसके कॉरस्पॉन्डिंग A22। ठीक, जो ये कोफैक्टर्स आए उसके बाद उसका आप कर दो ट्रांसपोज, तो जो हमें एक नई मैट्रिक्स मिलेगी दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको एडजॉइंट निकालना सिखाऊंगी 2x2 का, 3x3 का, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स है A, अभी मैं आपको 2x2 का करके दिखा रही हूँ। बहुत सिंपल है, सिर्फ कोफैक्टर्स निकालने हैं 1, 2, 3 एंड -5। A11, A12, A21, A22, ठीक है। अब हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने एलिमेंट हैं उतने कोफैक्टर निकालने हैं। A11 निकालना है, A12 भी निकालना है, A21 भी निकालना है और एक A22 भी निकालना है, ठीक है। A11 ये एलिमेंट है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या एलिमेंट -5, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इटसेल्फ होता है। अब ये है A12, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को, इस रो को और इस कॉलम को, तो बचा कौन सा 3। सिंबल का भी ध्यान रखना है, A11 इवन है तो जो सिंबल आ रहा है वही चलेगा। 1, 2 कैसा नंबर है ये ऑड, इसके आगे कौन सा सिंबल लगेगा नेगेटिव। A21 सिंबल नेगेटिव, 3 है ना A21 नंबर, बिकॉज सिंबल तो लगते हैं कोफैक्टर्स में। इस रो को इस कॉलम को छोड़ना है, इस रो को, तो बचा कौन सा एलिमेंट 2। अब बारी किसकी आई A22 की, ये हमारा एलिमेंट है 22। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, तो बचा कौन सा एलिमेंट 1। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट A कैसे निकालना है, इस मैट्रिक्स को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर -5, 1, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग -2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा है 1, ठीक है। अब हम इसका क्या करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब तो पता ही है, पूरी की पूरी जो हमारी रो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है कॉलम में, और पूरे का पूरी जो ये वाली रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी इस कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा निकल गया एडजॉइंट किसका 2x2 का। अब ऐसा ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी बच्चे 3x3 की मैट्रिक्स का। ये फॉर एग्जाम्पल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास A मैट्रिक्स है 1, 2, 2, -1, 3, 0, 0, 2, -2 एंड 1, ठीक है। अब हम इसके निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स, और आपको पता है कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को छोड़कर ना। मैं दोबारा लिख रही हूँ बेटा, मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 2, 2, -1, 3, 0, 0, -2, 1। अब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उतने ही कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे। A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बच्चे, इसके सिंबल्स। 1 + 1 इवन,
लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव। चलो लिख देते हैं 1 2 ऑड नेगेटिव 1 3 इवन पॉजिटिव, नेगेटिव 2 2 पॉजिटिव 2 3 नेगेटिव, 3 1 इवन नंबर पॉजिटिव, 3 2 ऑड नंबर नेगेटिव, और हमारा 3 3 कैसा इवन है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इन सब का को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर्स निकालने के लिए मैं डिटर्मिनेंट लिखा सिंबल लगा रही हूं। इजी रहेगा ना। ये वाला हमारा है एलिमेंट A11। इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को, तो बचा क्या 3 0 -2 एंड 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ जाएगा 3 A12, थोड़ा मैंने स्पेस कम दिया, 1 2 के लिए ये हमारा ये वाला एलिमेंट है 1 2। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, बचा कौन सा एलिमेंट 2 2 -2 एंड 1। इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, हमारा आ जाएगा, बाहर तो नेगेटिव सिंबल है, 2 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 2 2 4 आ जाएगा -6। ठीक है, अब बारी आती है 1 3 की। 1 3 मतलब ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, हमारे पास एलिमेंट आएगा 2 3 2 0। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आएगा -6। 2 1 ये वाला एलिमेंट है बेटा हमारा, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को, बचा एलिमेंट -1 0 -1 0 0 और 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। फिर हमारा 2 2 3 एलिमेंट है, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, बचा कौन सा एलिमेंट 1 2 0 एंड 1। ये हो जाएगा 1 1 जा 1, हमारा 1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। फिर हम निकालेंगे A23। A23 में हमारे ये वाला एलिमेंट है, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम को, एलिमेंट आएगा 1 -1 2 एंड 0। जब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 माइनस माइनस प्लस 2, बाहर का नेगेटिव सिंबल है तो -2। फिर हमारा 3 1 का एलिमेंट है, ये रहा, हम इस पूरी रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -1 3 0 एंड 2, हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट इसका -2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बच्चे एलिमेंट ये वाला 0। इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, तो एलिमेंट बचा 1, यहाँ पे सॉरी -2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा। 3 2 एलिमेंट है, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 2 0 एंड -2, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आएगा 2। फिर हमारा 3 3 लास्ट एलिमेंट, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये रो छूट गया, ये कॉलम छूट गया, ये आ जाएगा 1 -1 2 एंड 3। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये हो जाएगा 3 + 2 दैट मीन्स 5। अब हमने अपने सारे को फैक्टर्स निकाल लिए, मैं इनको रिप्लेस करूँगी। हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। सबसे पहले हम मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज लिख देते हैं। A113 -6 -6 को फैक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग -6, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग -6। सिमिलरली नेक्स्ट है 1 1 -2 एंड देन 2 2 एंड 5। हमें क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा आ गया एडजॉइंट। अब आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी जो आपने लर्न करनी है, एग्ज़ाम में इनका प्रूफ नहीं आता, इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ लर्न करनी है। इसकी एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं, जब भी हम मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए की मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ मैट्रिक्स के साथ कराते हैं, दोबारा बता रही हूँ, ये कह रहे हैं, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसकी थ्योरम है। अगर दूसरी बात, जब भी एडजॉइंट की बात करनी है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करनी है, ये कहते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है कई बारी, या फिर आप एडजॉइंट ए की मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ मैट्रिक्स के साथ कराएं तो आपका आउटपुट हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा।
ये आपने याद रखना है, 1 मार्क्स में डायरेक्ट आ जाएगा कि आपको ए इंटू एडजॉइंट ए दे देंगे, ठीक, और कहें और ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे दी और आपको कहा जाएगा फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, हमें हमारा क्वेश्चन है, इसी के बेस्ड क्वेश्चन दे देती हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना तो कंपलसरी है ना। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ए का 5 है। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है, ये डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। चलो पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, तो फिर मैं आपको बताऊं। चलो डिटर्मिनेंट के साथ साथ ही डिस्कस हो जाता है 1 मार्क के क्वेश्चन में। हमारे पास है आंसर, देखो इसी के साथ साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस होगी। अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आए या ए इंटू एडजॉइंट है। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। जब मुझे ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। जब ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है तो हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स। ए इंटू एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी क्या है, ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब इफ़ यू रिमेंबर, इससे पहले मैंने क्वेश्चन भेजा था ग्रुप में जिसमें हमने प्रॉपर्टी की थी, अगर के इंटू ए डिटर्मिनेंट हो, ए मैट्रिक्स थी, के स्केलर था, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या थी, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस क्वेश्चन को करवाया था ऑब्जेक्टिव में, वही क्वेश्चन है बेटा ये। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू स्केलर है, स्केलर की वैल्यू कितनी है, 5, किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की दे रखी है, 3, मतलब इसके पास कितनी रो हैं, 3। जितने भी रो और कॉलम होते हैं उतनी स्केलर की पावर हो जाती है। यहाँ पे 5 है, अब 5 ऑर्डर कितना है, 3, उतने स्केलर बाहर निकलेंगे पर रो या पर कॉलम के हिसाब से आप स्केलर बाहर निकालते हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लीज़ ध्यान रखना हमेशा 1 होता है। अगर कभी भी एग्जाम में निकालना है तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। 5 की पावर 3 है, मतलब 125, और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, आपका आंसर आ गया 125। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर हमें ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, हमने ऊपर प्रॉपर्टी की, किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए एक स्केलर वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमें देगी बना है 5, ठीक, तो मैंने 5 रखा इंटू आइडेंटिटी। ध्यान रखना इससे रिलेटेड हमने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, आपको असाइनमेंट में दिया था। उसके अंदर किया था बच्चे हमने, जब के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, के स्केलर था तो उसका फॉर्मूला होता है के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब के की पावर n, के हमारा है 5, 5 की पावर n मतलब ऑर्डर कितना है, 3, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो हमारा आंसर आएगा 5 की पावर 3, दैट मीन्स 125 हमारा आ गया आंसर। वैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी लिखवाई। हमारे पास ए है बच्चे 5 - 2 3 - 2, हमें वेरीफाई करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी आपको प्रॉपर्टी की, ए इंटू एडजॉइंट ए, या फिर आप एडजॉइंट ए इंटू ए करें तो उसकी वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस मैट्रिक्स का बच्चे डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेती हूँ। डिटर्मिनेंट ए क्रॉस ए का तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 2 -10, बीच में लगेगा माइनस का सिंबल, 3 2 -6, ये आ गया -4। ये आपका है एडजॉइंट डिटर्मिनेंट, सॉरी। अब मुझे निकालना है, सबसे पहले मैं इसका एडजॉइंट ए निकालूंगी, ठीक है। एडजॉइंट ए के लिए मुझे क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले एडजॉइंट से पहले मैं निकाल रही हूँ कोफैक्टर्स, A11 A12 A21 A22, ठीक है। मैंने आपको सिखाया सबसे पहले हमने सिंबल का ध्यान रखना है, इवन प्लस
ऑड माइनस इवन प्लस। ये है हमारे पास, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, बचा कितना, -2। ठीक, A21 ये हमारा A21 है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, दैट इज 3। 21 दिस वन, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, कितना आ गया, -2। 2 ये वाला एलिमेंट है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बचा कौन सा, बचे 5। अब मैंने यहाँ पे निकाल दिया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, हमने मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। ए मैट्रिक्स है 5 -2 3 एंड -2, ये है -2 2 -3 एंड 5। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी, इसका रो इसका कॉलम लेना है। अब जो न्यू मैट्रिक्स है वो भी 2x2 को ऑर्डर की आएगी, बिकॉज ये दोनों 2x2 ऑर्डर के हैं। 5 को जब -10 के साथ 2 के साथ करोगे तो -10 आएगा। -2 प्लस -3 प्लस 6, 5 2 ज़ा 10, 2 को 5 से किया -10, इन दोनों को किया -6, इन दोनों को किया +6। जब मैं इस मैट्रिक्स को इस रो को इस कॉलम के साथ करूँगी, ये आ जाएगा 6, इसको इसके साथ करेंगे -10, ये देखो -4 0 0 एंड -4। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से -4 को कॉमन निकाल लूँ तो ये जाएगा 1 0 0 1, और हमें पता है -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और -4 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बट अभी हमने एक ही पार्ट सॉल्व किया है, ए इंटू एडजॉइंट ए। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए, पहले हमने ए इंटू एडजॉइंट ए किया था, अब हम करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आया था लास्ट मैट्रिक्स का, हमारे पास एडजॉइंट ए आया था बच्चे -2 -3, फर्स्ट कॉलम था -2 -3 2 एंड 5। एक बार फिर भी मैं वेरीफाई कर लेती हूँ, -2 -3 ठीक है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स हमारी क्या थी, हमारी मैट्रिक्स थी 5 -2 3 एंड -2। ठीक है, अब दोबारा हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये रो ये हमारा कॉलम, हमने मैट्रिक्स बना दी, ये -10 +6। फिर जब हमने इस मैट्रिक्स को यहाँ पर किया, ये रो ये कॉलम, ये -4, ये -4, ये आ जाएगा -15 +15, यहाँ पे आएगा -6 -10, ये भी आ गया -4 0 0 एंड -4। ये अभी हमने देखा था किसकी इक्वल था, आइडेंटिटी ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स 2। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, हमारे पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी आती है बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर हम एक मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हम उसका प्रोडक्ट करके एडजॉइंट लें, या फिर हम एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए करें, वो भी सेम होता है। आपको ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करा रही हूँ। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका जो है 1 2 फर्स्ट रो, सेकंड रो है 3 5। ऐसे ही हमारे पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 0 1 एंड 5। अब मैं इसी प्रॉपर्टी को इस एग्जाम्पल से वेरीफाई करूँगी। सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूँगी। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 1 से करेंगे +2, फिर हम 1 को 0 से करेंगे 0, 5 को 2 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, हम 3 को 2 से करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे तो 5, फिर हम 3 को 0 से करेंगे तो 0, 5 को 5 से करेंगे तो 25। ये हमारे पास आ गया 4 10 11 एंड 25। अब मैं इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल रही हूँ, आपको मैंने सिखा दिया है। जब मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगी तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी बच्चे, क्या आएंगी, ये 10 रहेगा, ये 11, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे। चलो एक बार फिर भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, चलो मैं इसका डायरेक्ट लिख रही हूँ, 20, ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 4,
ये हमारे पास आएगा -10, ये आएगा -11। ठीक है, अब हम कर रहे हैं एडजॉइंट बी। बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का जब मुझे एडजॉइन करना है तो हम कैसे करेंगे, आपको बता रखा है। इसको छोड़ो, ये लेना है, सपोज इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, है ना। ये हो जाएगा 5, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2, ये हो जाएगा 0 और ये होएगा -1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही मैं एडजॉइंट ए भी डायरेक्ट लिख रही हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। ये मैं लिख रही हूँ 5, 1, -2, -3। ठीक, अब हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ बी ए का। एडजॉइंट ऑफ बी ए का जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मेरे पास एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी। अगर 2x2 मैट्रिक्स हो हमारे पास, हम उसका डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे लिख सकते हैं, बट पहले हम प्रोडक्ट करेंगे। एडजॉइंट बी है 5, 0, -1, 2। एडजॉइंट ए है 5, -2, -3 एंड 1। अब मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 25 + 0। जब मैं इसके साथ करूँगी -10 आएगा, +0 हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, -6। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी 2 + 2, हमारे पास आ गया 25, -10, -11 एंड 4। चलो अब जरा हम पहले वाला शीट खोल के देखते हैं। 25, -10, -11, 4, यही हमारा यहाँ पर आया। अब बच्चे देखो, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। 2x2 में अगर हम एडजॉइन निकाल रहे हैं, जब हम एडजॉइन निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, अगर वो 2x2 ऑर्डर की है, जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है, जैसे मेरे पास ए बी मैट्रिक्स है, मैंने इसका एडजॉइन निकाला। 2x2 में सबसे सिंपल है, इन दोनों को इंटरचेंज, इन दोनों के सिंबल चेंज, इन दोनों को इंटरचेंज, ये वाली क्या करना है, इंटरचेंज, इन दोनों के सिंबल चेंज। यहाँ से डायरेक्ट आपने देखा होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए बिना निकाले। यहाँ तक हो गया बच्चे आपका टॉपिक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स।